हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एच सी वर्मा का ग्रेविटेशन चैप्टर का सवाल नंबर 16 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16। जैसा कि सवाल बोल रहा है, टू स्मॉल बॉडीज ऑफ मास 2 kg एंड 4 kg आर केप्ट एट ए सेपरेशन 2 मीटर। वो बॉडी है, एक का मास है 2 kg, दूसरे का मास है 4 kg, 2 मीटर की दूरी पे दोनों का रखा है। वेयर शुड ए थर्ड मास 0.1 kg प्लेस टू एक्सपीरियंस नो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस बॉडी। तीसरा मास 0.1 kg को कहाँ रखा जाए ताकि उस पर कोई फोर्स ना हो। इसका मतलब क्या है? हमको ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ फील्ड का वैल्यू क्या हो, जीरो हो। इन दोनों मास का फील्ड का वैल्यू जीरो, ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। उस जगह पे अगर इस 0.1 kg को रखेंगे, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। इनडायरेक्टली हमसे पूछ रहा है फील्ड, ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ पे फील्ड का वैल्यू जीरो हो। नेक्स्ट कह रहा था पार्टिकल प्लेस्ड एट दिस पॉइंट व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल। अगर वहां पे थर्ड पार्टिकल को रखा जाए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक, तो सवाल ये बोल रहा है। इसको देखते हैं अपन कैसे करते हैं। तो 2 kg 4 kg का है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। स्लाइड शेयर करता हूँ। जैसा एक सवाल बोल रहा है, ये है 2 kg का मास और एक है 4 kg का मास। वो 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक, अब कह रहा है तीसरा मास m इज इक्वल टू 0.1 kg कहाँ रखा जाए ताकि उस पे फोर्स जीरो हो। इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ई, मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर फील्ड ही जीरो हो जाएगा तो फोर्स जीरो होगा ही नहीं। ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ पे फील्ड जीरो हो। तो बीच में देखो, बीच में कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा। बीच में मान लो एक पॉइंट, इस इनके बीच में। तो 2 kg के कारण फील्ड क्या होगा, अपनी तरफ अट्रैक्शन फील्ड होता है, तो ये हो गया E1। और 4 kg का फील्ड होगा अपनी तरफ E2। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो फील्ड जीरो हो सकता है, यहाँ कट के जीरो हो सकता है। बट इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि इधर 4 kg का भी अपनी तरफ होगा और 2 kg का भी अपनी तरफ होगा। ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। इधर भी 2 kg का इधर होगा, 4 kg का इधर है, इसमें भी जीरो नहीं होगा। देखिए, इस पॉसिबिलिटी है। मान लेते हैं 2 kg से इस पॉइंट का डिस्टेंस x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 - x। अब फील्ड इक्वल टू जीरो मीन्स E1 - E2 इक्वल टू जीरो। So from here E1 is equal to E2. So E1 is what? E1 is, what is the field? Due to points are gm by r square. So G mass is 2 kg by r square. This distance is x. So x square is equal to E2. This is field due to 4 kg current field है। 4 kg का field क्या होता है, gm, m में 4 kg by r square 2 - x होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ से सोल्व करोगे, दो दूनी चार, यहाँ से आ जाएगा 2 - x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 - x होल स्क्वायर इक्वल टू √2x को होल स्क्वायर। यहाँ से 2 - x का वैल्यू क्या आएगा, 2 - x का वैल्यू, दिस इज √2x होल स्क्वायर। सो 2 - x स्क्वायर इस तरफ जाएगा, सो प्लस माइनस √2x। एक आंसर आएगा 2 - x इज इक्वल टू √2x। तो यहाँ से वैल्यू x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/1 प्लस √2। यहाँ से x इज इक्वल टू 2/√2 का वैल्यू 1.414 होता है, और प्लस वन करोगे तो 2.414। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.83 मीटर। ठीक, तो यहाँ से 0.83 मीटर पे रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो ये पहला नंबर आंसर आ गया। ठीक, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, 2 - 0.83, 1.17। अब कह रहा है कि अगर इस पॉइंट पे उस मास को रख दिया जाए, अगर इस पॉइंट पे हम मास 0.1 kg को रख दें, तो कह रहा है सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी व्हाट, इट इज आस्किंग। सो total potential energy u of system formula is what is the gravitational potential energy. So sum the all separate potential energy. So potential energy between 2 kg and 0.1 kg, potential energy between
4 kg and 0.1 kg and potential energy between 2 kg and 4 kg. So there will be 3 pairs. यहाँ पे 3 पेयर बनेंगे, 2 kg, 0.1 kg, 0.12 एंड 24। तो 3 पोटेंशियल एनर्जी हमको जोड़ना पड़ेगा। सो माइनस फर्स्ट टाइम 2 kg एंड 0.1 kg के बीच क्या होगा, G m1 m2 by r। r इज हाउ मच, 0.83 प्लस इसके कारण 0.1 और 4 के कारण -G m1 0.1 इंटू 4 by r। ये डिस्टेंस कितना है, 1.17 प्लस माइनस जी 2 kg और 4 kg का G m1 m2 by r। ये टोटल डिस्टेंस है 2। ओके, इसको जब सॉल्व करोगे, सब वैल्यू रखोगे और सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको लगभग, इसका लगभग अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा आपको, इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 3.06 इंटू 10⁻⁻10। क्या आ जाएगा, -3.06 इंटू 10⁻⁻10 जूल। इसको सॉल्व कर लेना, जी का वैल्यू रख देना कितना, 6.67 10⁻11। सबका वैल्यू रख करके और इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 3.06 इंटू 10⁻10 जूल, हमारा सेकेंड आंसर। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा। 3 पेयर बनेंगे तो 3 पेयर का पोटेंशियल एनर्जी तीनों को जोड़ दो। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, -G m1 m2 by r। पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू -G m1 m2 by r। ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे, वहां से आपको निकल जाएगा। ओके, जी -G m1 m2 by r। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर कौन सा था, 16। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर अभी भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके, मैं उसको कोशिश करूंगा सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 17। ओके, सवाल नंबर 17 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। 3 particles of mass m each are placed at the 3 corner of equilateral triangle of side A. Find the work which should be done on the system to increase the side by 2। 3 पार्टिकल है जिसका मास एम है, तीनों को इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड पर रखा गया है। ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों वर्टेक्स पे रखा गया है 3 मास एम एम एम। ओके, अब कह रहा है साइड ए है, तीनों ये हमारा साइड है। फाइंड द वर्क शुड बी डन टू इंक्रीज द साइड बाई 2। इसके साइड को 2a कर देने में, इसके साइड को इंक्रीज करके 2a कर दिया जाए, एम एम एम। ये लेंथ 2a हो जाए, ये लेंथ 2a हो जाए, ये लेंथ 2a हो जाए। कह रहा है कितना वर्क करना पड़ेगा, ऐसा करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, सवाल ये। ओके, तो क्या टेक्निक लगाएंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डेल्टा यू मीन्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। यहाँ से हमारे सवाल बन जाएगा। ओके, तो इसको मैं कोशिश करता हूँ बनाने का, सॉल्यूशन देखो कैसे बनेगा। तो ये हमारा है, कह रहा है 3 मासेज हैं एम एम एम, साइड ए, ये साइड ए साइड ए। कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, U1। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, G m1 m2 by r, G m1 m2 by r, G m1 3 टाइम्स माइनस G m1 m2 by r इज -3 Gm² by a। अब कह रहा है इसका साइड बढ़ा के 2a कर दिया जाए, साइड को बढ़ा करके, ये m है, m है, m है, ये 2a, ये 2a, ये 2a। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U2 कितना होगा, 3 टाइम्स G m1 m2 by r, G m1 m2 by r, G m1 m2 by r, सो -G m1 m2 by 2a। सो 3 - 3 Gm² by 2a। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, कितना वर्क करना पड़ेगा ऐसा करने में, ऐसा करने में,
डेल्टा यू, change in potential energy U2 minus U1. U2 is how much? Minus 3 gm square by 2a. Minus U1 is how much? Minus 3 gm square by a. माइनस माइनस प्लस 3 gm स्क्वायर बाई ए माइनस 3 gm स्क्वायर बाई 2a। ओके, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 gm स्क्वायर माइनस 3 gm स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 3 gm स्क्वायर बाई ना जूल। दिस इज द आंसर, 3/2 gm स्क्वायर। ओके, इतना वर्क करना पड़ेगा, तो आसान सवाल है, सिंपल सा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इतना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नली। ओके, आशा करता हूँ सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ओके, मैं उसको कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। सो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उसमें टेरा क्या कर रहा है? ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास 10 kg। 100 ग्राम का मास है, उसको 10 kg के यूनिफॉर्म स्फीयर पे रखा गया है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। गोले का जो रेडियस है 10। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम टू टेक पार्टिकल अवे फ्रॉम स्फीयर। स्फीयर से दूर ले जाने में, स्फीयर से इंफिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है। 100 ग्राम 10 kg 10 सेंटीमीटर। वही सवाल को कैसे करेंगे अपन? जैसा कि बोल रहा है कि स्फीयर है, ये स्फीयर है। इस स्फीयर का इस स्फीयर का क्या दिया हुआ है? इस स्फीयर का रेडियस कितना दिया हुआ है? आर। आर इज इक्वल टू, स्फीयर का रेडियस कितना दिया हुआ है? सवाल में पढ़ो, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके, और इस स्फीयर का मास दिया हुआ है 10 kg। मास एम इज इक्वल टू 10 kg। ठीक, अब एक कह रहा है एक छोटा सा मास इस पे रखा गया है, एक दूसरा मास है, इसका छोटा सा मास है एम। ये कैपिटल एम इसका मास है, और ये छोटा एम दिया है कितना? क्वेश्चन पढ़ो, सवाल में दिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम, तो 100 ग्राम, सो 100 ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो 100/1000 हो जाएगा, 1/10 किलोग्राम। तो 1/10 किलोग्राम का ये मास रखा हुआ है। अब करा इस मास को इन्फिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? इस मास को इन्फिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल इज व्हाट? व्हेन मास विल गोज टू इन्फिनिटी। तो जब मास इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते हैं? जीरो। जब ये मास इन्फिनिटी पे चल जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब मास यहाँ पर रहेगा तो कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी? तो ये टोटल मास सेंटर पे मान लेंगे इस स्पेयर का, तो हो जाएगा -G m1 m2 आर। यहाँ सोल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, जी का वैल्यू 6.67 10⁻11। और यहाँ से एम, कैपिटल एम कितना है? 10 kg, छोटा एम है 1/10 kg, बाई आर रेडियस, रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लो, 1/10 मीटर। 1/10, 1/10 से 1/10 कट गया, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 प्लस 1 -10 जूल। दिस मच ऑफ जूल वर्क्स हैव टू बी डन। इस पे कॉन्सेप्ट क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब मास इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का मास प्लस ये जो स्पेयर है इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। और जब इनिशियली जब आर रेडियस पे रखा हुआ है तब पोटेंशियल एनर्जी कितना है? Gm1 m2/r। ओके, तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अभी भी अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो, वहाँ पे मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगे, ये वीडियो सॉल्यूशन अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और
शेयर करो चैनल को दूसरे लोगों के पास जो कि जेई मेंस जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके पास ये वीडियोस को शेयर करो ताकि उनको भी मदद करे। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।